स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो लोग लेक्चर नंबर 5 नहीं देखे होंगे फोर तक नहीं देखे होंगे, पीछे तक लगातार देख लेंगे, वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोलिक ब्रेक उसमें हम लोग देखना था। ठीक है, पास्कल के नियम बलों पर हम लोग देख रहे थे, उसमें एक टॉपिक लग गया है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल की ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, इसका उपयोग हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग भारी वाहनों की गति को कम करने के लिए, ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, इनकी गति को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पर बल लगाने के लिए यानी ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा के बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ब्रेक लगाएगा तो वहाँ पर ब्रेक लगा पाना कठिन कार्य होगा। ठीक है, संरचना इसका क्या है, इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक वहाँ पर यूज किया जाता है। इसका संरचना क्या है, इसका संरचना इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रेक पैडल है। ठीक है, ठीक है, ब्रेक पैडल है। ब्रेक पैडल पर जब वो ड्राइवर इस ब्रेक पैडल पर जब पैर लगाएगा, दबाएगा इसको, ठीक है, वो दोनों यहाँ पर क्रियाशील होगा। यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, ये मास्टर सिलेंडर है, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के बाद यहाँ से ब्रेक ऑयल जाएगा, ब्रेक और यहाँ से एक्टिव करेगा। यहाँ पर दोनों P1 P2 दोनों पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 ब्रेक शू है दोनों। ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पे दबाया जाएगा तो दाब पड़ेगा ब्रेक ऑयल के द्वारा, तो यह समान मात्रा में इधर भी दो तरफ पड़ेगा। दो तरफ पड़ने पर ये ब्रेक शू को दबाएगा, ब्रेक शू जब दबेगा तो गति पालक यानी कि जो व्हील है, चाका जो है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से दाब पड़ेगा, उस पर क्या हो जाएगा, फिर उसका गति कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आम भाषा में क्या तो वह जाम होने लगेगा। ठीक है, इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है, इसमें एक पिस्टन लगा होता है। मास्टर सिलेंडर देख सकते हैं, मास्टर सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा होता है। पिस्टन पी एक लीवर के द्वारा ब्रेक से जुड़ा होता है। पिस्टन पी है एक लीवर के द्वारा, ठीक है, लीवर के द्वारा उत्तोलक के द्वारा, ठीक है, उत्तोलक पत्ती के द्वारा एक पेडल से जुड़ा था। यह मास्टर सिलेंडर संयोजक नली द्वारा गति पालक सिलेंडर से जुड़ा रहता है। गति पालक सिलेंडर जुड़ा रहता है। गति पालक सिलेंडर में दो पिस्टन P1 एवं P2 होते हैं। दो पिस्टन गति पालक सिलेंडर P1 एवं दो पिस्टन P1 एवं P2, ठीक है, जुड़े होते हैं। ये पिस्टन ब्रेक शू S1 एवं S2 को चित्र से दबाते हैं। S1 और S2 के ये दो पिस्टन है, वो दोनों का दबाएगा, ब्रेक शू इसको और इसको दोनों की दबाएगा। ठीक है, कार्यविधि इसका क्या है, इसका कार्यविधि क्या है, तो जब पैर द्वारा ब्रेक पैडल को दबाया जाता है, जब इसको दबाया जाएगा तो लीवर यानी उत्तोलक जो है कार्य करने लगता है। यह पिस्टन पी को मास्टर सिलेंडर के अंदर धकेल देता है, धक्का देता है। पिस्टन पी को मास्टर सिलेंडर के अंदर धक्का देगा, इसको दबाएंगे धक्का देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस प्रकार उत्पन्न दाब गति पालक सिलेंडर के पिस्टन P1 और P2, यहाँ जब दाब उत्पन्न होगा तो गति पालक P1 और P2 जो पिस्टन है उसको दाब पड़ेगा। ठीक है, समान रूप से सिलेंडर के पिस्टन P1 तथा P2 में समान रूप से संचालित हो जाता है, दोनों में समान रूप से बराबर रूप से संचालित हो जाएगा। इस दाब के कारण पिस्टन P1 और P2 बाहर की ओर गति करने लगते हैं, बाहर की ओर दोनों गति करने लगेगा। ठीक है, और ब्रेक शू को बाहर की ओर फैलने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, बाध्य लिखा हुआ है यहाँ पर, बाध्य करते हैं। ठीक है, दोनों बाहर में फैलेगा। ठीक है, ब्रेक शू पहिए के अंदर की परिधि को दबाते हैं, पहिए के अंदर की परिधि को दोनों को दबाएगा। ठीक है, और पहिया की गति को कम कर देते हैं, पहिया गति कम हो जाएगा। मास्टर सिलेंडर वाहन के सभी पहियों से जुड़ा हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ है, तो आगे दूसरे गति पालक को जितने प्रकार के पहिए होंगे सभी में समान रूप से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो सभी से जुड़ा हुआ होगा, सभी में समान रूप से प्रेशर डालेगा। ठीक है, तभी तो गति बल सब समान रूप से लगेगा, चाका समान रूप से चालू हो पाएगा। ठीक है, जिसे सभी पहिए एक समान दाब पर कार्य कर सकते हैं। अब वायुमंडल की ऊंचाई देखेंगे, भूमि की सतह या समुद्र की सतह से वायुमंडल कितना ऊंचा है, ऊंची देखेंगे। मानक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, या इसको न्यूटन प्रति अनुपात कहते हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व, अगर पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व हम लोग मान लेते हैं कि एक समान है, उसको बोलते हैं हम लोग बोल रहे हैं 1.30 kg/m3 ना। मानक वायुमंडलीय दाब आरोपित करने वाले वायु वस्तुओं की ऊंचाई क्या होगा, कि ऊंचाई h मान का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि फॉर्मूला जानते हैं h × ρ × g किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर रो और जी को हम लोग भेज देंगे। रो हमारा क्या है, घनत्व कितना दिया है 1.30। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे। और जी मतलब गुरुत्व त्वरण कितना था 9.8, जी कितना था 9.8, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 7.95 × 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर मतलब 1000 मीटर, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर बोलेंगे, कितना बोलेंगे 1 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर लगा देंगे, यानी कि इस बराबर लगभग कितना होगा 7.95 हाँ गुना किलोमीटर, मतलब लगभग इसको 8 किलोमीटर कर सकते हैं। तो वायु का घनत्व जो है नियत नहीं रहता है, ऊंचाई के साथ यह बढ़ता जाता है। वायुमंडल का वायु का घनत्व जो है हर जगह मतलब समान नहीं रहेगा, जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा घनत्व क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, यह घनत्व 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आधा हो जाता है, जिसे भूमि या सतह से समुद्र की सतह से बात कर रहा है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे
ठीक है। तो वह उसका घनत्व क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। वायु का घनत्व 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1/4 हो जाता है, मतलब चौथाई भाग हो जाता है 12 किलोमीटर। ठीक है। और वायुमंडल के अंत का कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, स्पष्ट पता नहीं है कि वायुमंडल के अंत कहाँ पर है, लेकिन प्रायोगिक जब गणना किया गया उसके आधार पर वायुमंडल का एक अनुमान लगाया गया 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक फैला हुआ है वायुमंडल। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे जल वायु दाब मापी। ठीक है। माना वायु दाब मापी में पारे के स्थान पर जल भरा है। ठीक है। पारा वाला देखे चुके थे हम लोग, उसको जब हमने माना जल भरा है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, इतना होता है, 1.01310 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, माना पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब को संतुलित करने के लिए पानी का स्तंभ की ऊंचाई h है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब को संतुलित करने के लिए पानी का स्तंभ की ऊंचाई वाला h है। ठीक है। अच्छा, पानी की ऊंचाई का स्तंभ के संगत दाब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है। ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग और इसके बराबर करेंगे, फिर रो जी गुना में भागा में भेजेंगे। रो का मान पानी के घनत्व रखेंगे 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यहाँ रखेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी तो 9.8 रखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 10.3 मीटर आएगा, मतलब कि ज़्यादा ऊंचा आ जाएगा ना, उतना 10.3 मीटर ऊंचा पाइप रखना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। अतः नली में जल के स्तंभ की ऊंचाई कितना रहेगा, 10.3। नली मतलब पाइप। ठीक है। अभी पीछे देख चुके दाब मापी में उल्टा लटका कर रखे हुए थे पाइप। ठीक है। तो उसमें पारे ऊंचाई चढ़ा हुआ है। अच्छा, इस प्रकार की इतनी लंबी नदी की व्यवस्था आसानी से नहीं की जा सकती है। ठीक है। अतः वायु दाब मापी में पारे का स्थान पर क्या होता है, पारे का स्थान पर पानी को काम में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। हम लोग पारे का स्थान पर पानी हम लोग नहीं ला सकते, नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अतः जल वायु दाब मापी व्यवहारिक नहीं है। जल वायु दाब मापी जो है व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 10.3 मीटर ऊंचा लंबा स्तंभ रख पाना सबसे मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, जल वायु दाब मापी का आविष्कार कौन किया था, निर्माण कौन किया था, तो वॉन ग्यूरिक ने किया था। ठीक है। कब, 17वीं शताब्दी में किया था। अब वो ऐसा था कि उन्होंने जल वायु दाब मापी को अपने घर की दीवार पर लगा दिया था। ठीक है। और लगा को वो बताता था पहले से कि आज मतलब आज क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। तूफान आएगा कि कैसा होगा, तापमान से संबंधित बात बता देता था। मौसम की पूर्वानुमान की भविष्यवाणी पहले करते रहता हूँ। ठीक है। वॉन ग्यूरिक ने इस दाब मापी की सहायता से पहली मौसम संबंधी भविष्यवाणी की। वह तूफान आने से पूर्व इसकी सूचना दे देता था, क्योंकि उस समय वायु दाब मापी में जल का स्तंभ की ऊंचाई अचानक कम हो जाता था। मतलब कि जल का स्तंभ की ऊंचाई अचानक कम हो जाएगा तो क्या होगा, तूफान आएगा। क्या आएगा, तूफान। ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना तूफान के आने का संकेत है। ठीक है। अगर वायुमंडलीय दाब का अचानक से गिर जाएगा, अच्छा वायुमंडलीय स्तंभ का ऊंचाई जैसे मतलब कि पारा है तो पारा, जैसे पानी है तो पानी, वायुमंडलीय उसमें जो स्तंभ में जो भरेंगे हम लोग। ठीक है। तो उसको ऊंचाई और अचानक से गिर जाएगा जिस दिन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस दिन तूफान आएगा। क्या आएगा, तूफान। ठीक है। चोर किसकी इकाई है, जब पीछे किसके इकाई है, दाब का, दाब का ना। वर्नोल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब ऊंचाई का होता है मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन क्या थी, मीटर क्यूब। हाँ। अच्छा, एक बार ग्राम कितना होता है, 10 के पावर 5। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट सूचित करता है। मान ली वायुमंडलीय दाब में अचानक से गिरावट आ गया तो किस बात को सूचित करेगा, तूफान का आना, तूफान आएगा इस बात को सूचित करेगा। ठीक है। और कुछ और बातें इससे संबंधित है, लिख देते हैं। भारी वर्षा होगा, वर्षा कब होगा, वर्षा कब होगा, तो वर्षा कब होगा, धीरे धीरे पारे का तल जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक ना जब धीरे धीरे चढ़ता है, जब धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ेगा तो क्या समझेंगे हम लोग, उस दिन बारिश होगा। ठीक है। ठीक है। और तूफान कब आएगा, जब अचानक से गिरता है, पाठ्यांक अचानक से गिरता है। ठीक है। अच्छा, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे चढ़ता है और अच्छा भारी वर्षा कब होगा, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ता नहीं, गिरता है। धीरे धीरे गिरेगा ना, चढ़ेगा तो दिन साफ होगा, धीरे धीरे गिरेगा
धीरे धीरे गिरता है, हम क्या कहेंगे बारिश होगा, ठीक है। अच्छा, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ेगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा तो क्या होगा, दिन साफ होगा, क्या होगा, दिन साफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार कहीं भी पूछ देता है, कहीं भी पूछ देता है, जहाँ पर जीएस का क्वेश्चन होगा ना वहाँ पूछेगा, ठीक है। इसे समझिए, बैरोमीटर समझिए, पाठ्यांक जब फिर से रिवीजन करते हैं, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ गिरता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, भारी वर्षा होगा। अचानक से गिर जाएगा तो क्या कहेंगे, तूफान आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे जब चढ़ेगा तब क्या कहेंगे, दिन साफ रहेगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखिए, विवेक क्वेश्चन है ये, रेलवे की दृष्टि में भी है और बोर्ड एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।